दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप सिर्फ 5 साल तक अपने पैसे को इन्वेस्ट करके करोड़पति बन सकते हैं, तो आप कहोगे कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। बट यह हकीकत है दोस्तों, जिसका प्रूफ मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। करोड़पति बनने के लिए आपको महीने के 20 से 25 हज़ार रुपया इन्वेस्ट नहीं करने हैं, बल्कि आप मंथली 2 से 3 हज़ार इन्वेस्ट करके भी आसानी से करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन आई नो आप में कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, अगर करोड़पति बनना इतना आसान होता तो सभी लोग करोड़पति बन जाते। तो इसका जवाब आगे मैं इस वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं और फ्यूचर में खुद को एक करोड़पति देखना चाहते हैं, तो हमारे इस वीडियो में बताए गए स्टेप को ज़रूर से फॉलो करें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस सीक्रेट सिंपल इन्वेस्टमेंट ट्रिक के बारे में, जिसमें हम आपको 5 साल के स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से करोड़पति बनाने का रास्ता बताएंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, करोड़पति बनने के लिए आपको अपने पैसे इन्वेस्ट करने होंगे, जिसे इन्वेस्ट किए हुए पैसे बहुत तेज़ी से ग्रो होते हैं। आई होप अब आपको यह बात क्लियर हो गई होगी कि पैसे ऐसी चीज़ में लगाने हैं जिसकी कीमत आगे चलकर बढ़ती जाए। जी हाँ, आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने होंगे। और हाँ, शेयर मार्केट का नाम सुनकर आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही वो मार्केट है जिससे हज़ारों लोग पैसा कमाकर आज करोड़पति अरबपति बन चुके हैं। इसलिए शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए हम मान के चल रहे हैं कि आपकी उम्र अभी 30 साल है और आप इतना कमाते हैं कि आप हर महीने 4,000 रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अब आपके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इन 4,000 को कहाँ इन्वेस्ट किया जाए। तो इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन है कि म्यूचुअल फंड में किया जाए। म्यूचुअल फंड आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है और यहाँ आप म्यूचुअल फंड में आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, तो भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको अपने इन्वेस्टमेंट की एसआईपी बनवानी है। एसआईपी मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी के हर महीने ऑटोमेटिक के लिए अपने बैंक अकाउंट से उतने पैसे कट जाएंगे जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आप महीने के 4,000 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप एसआईपी की जारी के लिए एक डेट फिक्स कर सकते हैं और फिर इस डेट को ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट जाएंगे और आपके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएंगे। दोस्तों, एसआईपी का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि किसी भी मंथ आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में रुकावट नहीं आएगी। जबकि अगर आप हर महीने खुद से पैसे इन्वेस्ट करने का डिपेंड करते हैं, तो हो सकता है कि किसी मंथ आपको माइंड बदल जाए और आप इन्वेस्टमेंट को रोक कर उस पैसे को अपने कहीं खर्च कर दें। एग्जाम्पल के लिए, नया कोई सामान खरीदना, नया मोबाइल खरीदना, या फिर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना। इसके साथ ही एसआईपी के लिए एक छोटी सी टिप यह भी है कि आप मंथ के मिड में ही एसआईपी का डेट फिक्स करें, ताकि जैसे ही मंथ की स्टार्टिंग में आपकी सैलरी आए, आपके इन्वेस्टमेंट का अमाउंट अपनी सही जगह पहुंच जाए। तो चलिए अब वापस से पिछले पॉइंट पर आते हैं, जहां मैं यह मान के चल रहा हूं कि आपकी एज 30 साल है और आप हर महीने 4,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब हर महीने 4,000 रुपये इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं और लगातार 5 सालों तक ऐसा करते हैं। 5 सालों तक 4,000 इन्वेस्ट करते हैं, जिससे आप 5 साल में टोटल 2,40,000 इन्वेस्ट करेंगे। और अगर आपके इन्वेस्टमेंट में आपको हर साल 15% का इंटरेस्ट मिलता है, जिसके बाद आपके इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू 3,56,878 रुपये हो जाते हैं। इसके बाद आप इन्वेस्ट करना बंद कर देते हैं, लेकिन इस पैसे को विड्रॉल नहीं करते हैं और अब आपकी कमाई से अपने शौक को पूरा करते हैं, जो आपने इन 5 सालों में नहीं किया था। आप अपनी पूरी लाइफ को एंजॉयमेंट में बिताते हैं और इसी तरह से 25 साल बीत जाते हैं। अब आपकी एज 65 साल है। अब ना ही आपके पास कोई नौकरी है, ना ही आपके पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट है, तब भी आप एक करोड़पति बन चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आप बिना किसी ज़्यादा मेहनत के करोड़पति बन चुके हैं। दरअसल आपने शुरुआती 5 साल तक जिन पैसे को इन्वेस्ट किया था, वह अपनी कंपाउंडिंग के पावर से करोड़ में बदल चुके हैं, और वही कोई 1 या 2 करोड़ नहीं, बल्कि लगभग 3 करोड़। दोस्तों, यह होती है कंपाउंडिंग की असली पावर। इनका इस्तेमाल
करके समझदार लोग आज करोड़पति बन चुके हैं। और अगर आप कंपाउंडिंग को नहीं समझते हैं तो मैं आपको समझाता हूँ। मैं शॉर्ट में कंपाउंडिंग यानी कंपाउंड इंटरेस्ट को समझाता हूँ। यह वह इंटरेस्ट होता है जो आपको आपके इंटरेस्ट के ऊपर मिलता है, यानी अपने 5 सालों तक जो पैसे इन्वेस्ट किया था आपके पैसे को में मिलता है, जिसे अब बिना किसी मेहनत के आसानी से करोड़पति बन गए। अब आप में से ज़्यादातर लोग मन में 2 क्वेश्चन आ रहे होंगे, जिससे पहले तो यह है कि हम 65 साल की उम्र में करोड़पति बनने का क्या फ़ायदा, क्योंकि उस टाइम हम इतने बूढ़े हो चुके होंगे कि हम इस पैसे को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और दूसरा क्वेश्चन यह है कि आजकल 15% सालाना इंटरेस्ट कहाँ मिलता है, क्योंकि कोई बैंक तो इतना इंटरेस्ट नहीं देती। तो चलिए मैं आपको इन दोनों सवालों का जवाब देता हूँ। अगर आप 65 साल की एज में बिना किसी ज़्यादा मेहनत के करोड़पति बनते हैं तो आपका कोई भी नुकसान नहीं है। ऊपर से इस एज में जब कोई बीमारी होगी तो उसके इलाज के लिए आपके पास करोड़ रुपए होंगे। इसके साथ इन करोड़ों रुपए में आप अपने बच्चों का फ्यूचर भी सिक्योर कर पाएंगे। लेकिन अगर आप 65 साल की उम्र में नहीं बल्कि 45 साल की उम्र में करोड़पति बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाना होगा। पर एग्जांपल के लिए अगर आपकी एज 30 साल है और आप 45 साल की एज में करोड़पति बनना चाहते हैं तो सालाना इंटरेस्ट 15% को रखते हैं मानकर आपको लगातार 5 साल तक हर महीने 30,000 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे। तो इस वक्त आप लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए के मालिक बन चुके होंगे। लेकिन अगर आपके पास हर महीने इन्वेस्ट करने के लिए 30,000 रुपया नहीं है और आप फिर भी 45 साल की उम्र तक करोड़पति बनना चाहते हैं तो लास्ट ऑप्शन यह है कि आप हर महीने 15,000 रुपया 15 साल तक इन्वेस्ट करें और हमेशा की तरह इन पैसों पे 15% इंटरेस्ट मिलता रहना चाहिए, जिससे 16 साल बाद आप कंपाउंड इंटरेस्ट की बदौलत 1 करोड़ 20 लाख के लगभग के मालिक होंगे। वैसे दोस्तों मेरी सलाह यह है कि आप जल्द से जल्द अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर दें, क्योंकि शुरुआत में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा काफ़ी धीरे धीरे ग्रो होता है। लेकिन जैसे ही कुछ साल बीतते हैं कंपाउंडिंग की मदद से वह पैसे तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप हर महीने 4,000 रुपये 5 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो अगले 20 साल तक आपके पैसे की वैल्यू 36 लाख रुपये के आसपास हो जाएगी। लेकिन अगर आप इस पैसे को विड्रॉल नहीं करते हैं तो नेक्स्ट 20 साल तक यह पैसे 5 करोड़ रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए अब पूरी कोशिश करें दोस्तों कि आप जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर दें, फिर भले चाहे 1,000 रुपया हो या 5 रुपये से शुरुआत करें। दोस्तों अब आपने यह तो समझ लिया होगा कि कैसे आप सिर्फ 5 साल में इन्वेस्ट करके 1 करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी भी यह जानने के लिए रुके हुए हैं कि म्यूचुअल फंड के बिना किसी जानकारी के कैसे इन्वेस्ट किया जाए तो थोड़ा सा समझाता हूँ। म्यूचुअल फंड में जब आप अपना पैसा लगाते हैं तो उससे पैसे को प्रोफेशनल फंड मैनेजर द्वारा हैंडल किया जाता है। इसलिए एक तरह से आपका पैसा लगभग सिक्योर हाथों में है, क्योंकि वो भी प्रोफेशनल फंड मैनेजर करते हैं। वेस्ट फील्ड में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं। लेकिन फिर भी मैं यहाँ लगभग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शेयर मार्केट में कभी भी आपका पैसा 100% सिक्योर नहीं होता है। इसलिए दोस्तों आपके लिए सजेशन यही रहेगा कि अगर आपने करोड़पति बनने की ठान ली है तो आप म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा रिसर्च करें, यूट्यूब पर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा वीडियो देखें। इसके साथ ही दोस्तों आपके लिए एक छोटी सी टिप है। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट किए हुए पैसे का कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा और आप कितने सालों में करोड़पति बन जाएंगे, तो उसके लिए गूगल पर कैलकुलेटर ओपन कर सर्च कर लें। तो आप भी जल्दी शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप कमेंट करें और ज़रूर बताएं कि आप अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी कब से शुरू करने वाले हैं और आप मंथली कितने रुपए से स्टार्ट करने वाले हैं। और यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना और हमारे साथ हमेशा ऐसे ही जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो पर।